ओके स्टूडेंट, तो शॉर्टकट इफेक्ट होने के बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होता है, आइए इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टिविटी वर्ड आपने सुना होगा फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में आपके फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाए होंगे। मैं सिंपल वे में अगर डिफाइन करूं तो करंट कैरिंग कैपेसिटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके लिए मैं एक सॉलिड लिया, एक क्रिस्टल बॉडी लिया जिसमें मुझे शॉर्टकट इफेक्ट दिखाना है। तो शॉर्टकट इफेक्ट दिखाने के लिए क्या करना होगा, एक कैटायन को और एक अनायन को, एक कैटायन को और एक अनायन को गायब करना होगा। तो देखिए मैंने यहां से एक कैटायन हटा दिया और यहां से मैंने एक अनायन हटा दिया। एक कैटायन और एक अनायन के हटने से क्या हो गया, दो होल बन गया, या हम दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, वन पेयर होल बन गया। तो जब किसी सॉलिड में, जब किसी आयनिक सॉलिड में एक कैटायन एक अनायन गायब हो जाए, दो होल्स बन जाए और पूरे क्रिस्टल में हमें इर्रेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस दिखने लगे, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एक कैटायन और एक अनायन गायब हो गया, तो कैटायन, एक कैटायन का मास और एक अनायन का मास भी लूज हो गया और मास डिक्रीज कर गया, इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज कर गया। जितना ज्यादा चार्ज रहेगा, जितना ज्यादा आयंस रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। शॉर्टकट इफेक्ट होने के बाद आयंस का नंबर घट जाता है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, इसीलिए स्टेबिलिटी घट जाता है। वही बात है स्टूडेंट चार्ज पार्टिकल के रूप में। पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मैंने आपको बताया था कि आयनिक पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 by R। अगर आयंस का नंबर घट रहा है या फिर चार्ज का नंबर घट रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा। सिंस शॉर्टकट इफेक्ट होने के बाद एक कैटायन और एक अनायन गायब हो जाते हैं, मतलब आयंस का नंबर घट जाता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर जाता है। अब आया स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मतलब एक कैटायन और एक अनायन के गायब होने से क्या करंट कैरिंग कैपेसिटी पे कोई प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट पड़ता है। इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि वोल्टेज का सोर्स एक बैटरी लिया। बैटरी के लिए हम लोग क्या किए, वायर, ये वायर मैं बना रहा हूं स्टूडेंट, ये मैं यहां से वायर बना रहा हूं, इन दोनों वायर को मैंने बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, और यहां पर मैंने एक स्विच बना दिया, यहां पर मैंने एक स्विच का फॉर्मेशन कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही आप इस क्रिस्टल को बैटरी टर्मिनल से जोड़े तो ये वाला टर्मिनल बता रहा है हाई पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल बता रहा है लो पोटेंशियल, मतलब नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे ही स्विच को ऑन किए तो इस पूरे आपके क्रिस्टल में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब उसको आगे की तरफ मूव करेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी शब्द भी आपके फिजिक्स वाले टीचर आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ाए होंगे। तो हर एक आयंस के ऊपर धक्का लगना शुरू हो जाएगा, वो आगे की तरफ मूव करने लगेगा, वो ड्रिफ्ट करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, जैसे ही एक कैटायन और एक अनायन अपने जगह से गायब हुआ, वहां पर होल्स बनने लगा, और हमने फिर क्रिस्टल को बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इन सभी आयंस के ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगना शुरू हुआ। तो ये जो आयंस हैं ये मूव करके यहां चला आया, ये जगह खाली हुआ तो उसके ऊपर वाला जो आयंस है ये इस जगह पे आ गया, ये जगह खाली हुआ तो उसका जो एडजेसेंट वाला आयंस है उसकी जगह को आके घेरा, उसकी जगह पर आके चला आया, ये जगह खाली हुआ तो उसके एडजेसेंट वाला उसकी जगह पर आ गया। और हम क्या देख रहे हैं कि इस होल्स के प्रोडक्शन के, इस होल्स के बनने के कारण से और बैटरी के टर्मिनल से जनरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण से आयंस मूव करना शुरू कर देते हैं, और आयंस के मूव करने के कारण से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, मतलब करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, और हम यूं कह लें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो आपका बढ़ जाता है। अब आया स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल, कौन कौन से सॉलिड शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। तो NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटासियम क्लोराइड, CaCl सीजियम क्लोराइड, मतलब वैसे सॉलिड जिसके कैटायंस अल्कली मेटल हो, जिसके कैटायन अल्कली मेटल हो, मतलब फर्स्ट पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में रहने वाले मेटल हो।
पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में रहने वाले मेटल हों, पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट ए ग्रुप में रहने वाले मेटल हों, वही शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। अब हम जल्दी से इन 6 पॉइंट को आपको एक बार फिर से बता देते हैं, फिर वीडियो पॉज करके आप अपने आप से ये सारे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। शॉर्टकट डिफेक्ट किस तरह का डिफेक्ट है? स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ये किस तरह के सॉलिड में होता है? आयनिक सॉलिड में होता है। ये पहली बार किसके द्वारा देखा गया था? जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी के द्वारा 1930 में देखा गया था। इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। पॉइंट नंबर 2, डेफिनेशन। जब एक कैटायन और एक अनायन अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल में 2 होल्स या एक पेयर होल बनता है और पूरे क्रिस्टल में इररेगुलरिटी दिखने लगता है, तो वैसे होने वाले डिफेक्ट को हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंडीशन। किसी भी सॉलिड में शॉर्टकट डिफेक्ट होने के लिए क्या शर्त होना चाहिए? पहला शर्त मैंने क्या बताया था? कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? कि कैटायन और अनायन दोनों का साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये प्लस किसको बता रहा है? कैटायन को। माइनस किसको बता रहा है? अनायन को। आर क्या बता रहा है? साइज। तो क्या हुआ? साइज ऑफ कैटायन। ये क्या हुआ? साइज ऑफ अनायन। तो वैसे सॉलिड जिसमें कैटायन और अनायन दोनों का साइज सेम हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, मतलब एक कैटायन को बहुत सारे अनायन घेरे हुए हो और सिमिलरली एक अनायन को बहुत सारे कैटायन भी घेरे हुए हो, तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला और सेम साइज वाले कैटायन और अनायन जहां मौजूद हो, वैसे सॉलिड ही शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं। शॉर्टकट इफेक्ट होने के बाद सॉलिड में क्या क्या बदलाव होता है? सिंस एक कैटायन और एक अनायन गायब हो जाते हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी घट गया, स्टेबिलिटी घट गया, पोटेंशियल एनर्जी घट गया, लेकिन करंट कैरिंग कैपेसिटी, कंडक्टिविटी बढ़ गया। और किस तरह के सॉलिड शॉर्टकट इफेक्ट शो करते हैं? अल्कली मेटल, वैसे सॉलिड जिसके कैटायन अल्कली मेटल हो, मतलब NaCl, KCl और CaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट शॉर्टकट इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट के ऊपर।